नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में एक अपडेट निकल कर आई है 21 मई 2026 की। आज 22 मई हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल ये वीडियो अपलोड होगा। 21 मई की एक अपडेट निकल कर आई है जिसमें आईडीए एरर, जो कि पिछला 4 महीने का एरर आपको नहीं मिला था, उसके बाद 20 मई 2026 को प्रोटेस्ट चेंज की गई थी उसके लिए, और एरर का जो मुद्दा था उसको प्राथमिकता पर रखा गया था सभी यूनियनों ने। इसके पहले 19 मई 2026 को एक यानी कि प्रोटेस्ट चेंज के ठीक एक दिन पहले एक मीटिंग की गई थी। सीएमडी, पीजीएम, जो भी मैनेजमेंट है, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत अहम मुद्दों पर बातें उठाई गई थी। अभी 20 मई को जो प्रोटेस्ट चेंज हुई उसका यह असर पड़ा कि जो आपका 4 महीने का एरर अटका हुआ था उसकी फाइल को क्लियर कर दिया गया है, और उसमें से जो पैरा 5 है उसको भी हटा दिया गया है, और यानी कि देखा जाए तो आपका 4 महीने का एरर मंजूर हो चुका है। डोट और सरकार है वो झुक गई है, और इस बार आपका 4 महीने का एरर मंजूर हो गया है। देखिए, अब ये बात आती है कि आपकी जेब तक कब पहुंचेगा। अभी आपको बता दूं, मई महीने की जो सैलरी है उसी के साथ आपका जो 4 महीने का एरर है वो मई महीने की सैलरी के साथ मई महीने का बढ़ा हुआ एरर, और पिछले जो 4 महीने का एरर था वो जब भी आपकी सैलरी मिलेगी तब आपको मिल जाएगा। और पेंशन की बात करें तो डीआर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा। तो जो दोस्तों, ये तो लागू हो गया है, और देखा जाए तो आईडीए एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात पक्की हो गई है, 100% पक्की है, और लिखित रूप में इस बात को यहाँ पर लिखित रूप में ये ऑर्डर जारी हुआ है, तो आपको 100% मिलेगा। प्रोटेस्ट का एक फायदा तो हो गया। इसके बाद पेंशन रिवीजन की बात करें तो पेंशन रिवीजन डिपेंड करता है कोर्ट पर, जज साहब पर। यानी कि 20 मई को जो भी सप्लीमेंट्री लिस्ट में कोर्ट था, वो दोनों पक्षों की बहस के बाद अब जो फैसला है वो कोर्ट में जज साहब के हाथ में है। अंतिम सुनवाई 25 से 26 मई के बीच में होगी। दोनों मुद्दे हैं वो सोल्व हो गए। 20 मई की प्रोटेस्ट चेंज है और 20 मई के पेंशन रिवीजन कोर्ट केस से दोनों इतना दबाव बना, दोनों मुद्दे सोल्व हो गए। अब भाई साहब, बात ये आती है, एक और मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 9 साल 4 महीने से पेंडिंग है, यानी कि वेज सेटलमेंट का मुद्दा। उसका क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए यूनियन क्या आगे प्लानिंग कर रही है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि एरियर मुक्त हो गया है, पेंशन रिवीजन भी हो ही जाएगा। पेंशनर्स के पक्ष में फैसला झुक रहा है ज्यादा। 100% उम्मीद यही है कि पेंशनर्स ही जीतेंगे। आईडीए और पेंशनर्स का मुद्दा सॉल्व होने के बाद वेज सेटलमेंट का क्या होगा देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, यूनियन की ओर से जो कमेटी वेज सेटलमेंट यानी कि वेतन संशोधन को लेकर जो सबसे बड़ी और अंदरूनी रिपोर्ट बाहर निकल कर आई है, उसने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। कल 21 मई की देर रात तक चली समीक्षा बैठकों के बाद कल के यानी कि एक मीटिंग हुई है। कल के आंदोलन की असली हकीकत और वेज रिवीजन लागू करवाने के लिए यूनियन के आगामी चक्र यानी कि जो आगामी प्लानिंग है उसकी पूरी जानकारी समझते हैं। देखिए, वेज सेटलमेंट के लिए प्रोटेस्ट चेन सक्सेसफुल रही या फिर नहीं। देखिए, इसका सीधा और सच्चा जवाब यह है कि मैदान में 100% सुपर हिट रही है, लेकिन वेज सेटलमेंट की फाइल पर इसका थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ा है। ग्राउंड पर महासफलता की बात करें तो एयूएबी और सीबीएमपीए जो यूनियंस है, इनके अनाउंसमेंट पर 20 मई को पूरे देश के हर एक सर्किल और जिला एक्सचेंज के बाहर जो प्रोटेस्ट चेन बनी थी, उसने पूरी तरीके से मैनेजमेंट को यह सिखा दिया है कि कर्मचारी पूरी तरीके से एकजुट है। अब आईडीए एरियर की बात करें तो उस पर तुरंत कब्जा हुआ है। इस आंदोलन सबसे बड़ी जीत और सफलता ये रही कि डोट को झुकना ही पड़ा, और 21 मई को 4 महीने के पेंडिंग आईडीए एरियर का ऑफिशियल लेटर जारी करना पड़ा। ये एरियर अब मई की सैलरी शीट में जुड़कर आ रहा है। ठीक है, वेज सेटलमेंट, देखिए वेज सेटलमेंट की बात करें तो वेज सेटलमेंट पर सीधा असर क्यों नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट और डोट वेज सेटलमेंट थर्ड टीआरसी के रास्ते में अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि कंपनी के घाटे का बहाना जो दीवार खड़ी है करके बैठे हैं काफी टाइम से। मैनेजमेंट का कहना है कि एरियर देना उनके हाथ में था जो उन्होंने दे दिया, लेकिन वेज रिवीजन के नियमों में ढील देना
सीधे कैबिनेट और सरकार का काम है। इसलिए इस प्रोटेस्ट चेन में मैनेजमेंट पर दबाव तो बना है, लेकिन वो अकेले वेज रिवीजन लागू करने की ताकत नहीं रखते। प्रोटेस्ट चेन से सरकार पर वेज सेटलमेंट का दबाव बना या नहीं? देखिए दोस्तों, दबाव तो बना है, लेकिन सरकार ने अभी इस पत्ते को नहीं खोला है। खुफिया रिपोर्ट और घबराहट है थोड़ी। दिल्ली के ईस्टर्न कोर्ट परिसर में कल जो पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ का संयुक्त धरना हुआ था, कि 20 मई को प्रोटेस्ट चेयर हुई थी, उसकी लाइव रिपोर्ट सीधे संचार मंत्रालय डोट और गृह मंत्रालय के खुफिया इनपुट आईबी तक जरूर पहुंची है। डोट में इससे हलचल पैदा हुई है। सरकार इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि अगर बीएसएनएल का वर्किंग स्टाफ और देश भर के बुजुर्ग पेंशनर्स एक साथ सड़क पर से हट गए तो आने वाले समय में पूरी टेलीकॉम व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी दबाव का नतीजा ये है कि डोट ने वेज सेटलमेंट के रुकी हुई फाइल की धूल झाड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि उसको प्रोसेस में ले लिया है और यूनियनों से अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल बातचीत का रास्ता खुला रखा है। ठीक है, यानी कि उस पर फिर भी दबाव बनाया जाना जरूरी है डोट या सरकार पर, और इसके लिए यूनियन ने कुछ प्लानिंग कर ली है। देखें, आने वाले दिनों में वेज रिवीजन कब तक लागू होगा, टाइमलाइन क्या होने वाली। देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ और कड़क शब्दों में यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेज रिवीजन की टाइमलाइन अब पूरी तरीके से संसद के मानसून सत्र पर टिक गई है। इसके पिछले मैंने वीडियो में बताया था क्या प्लानिंग कर रही है सरकार। शेड्यूल की बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जून महीने में वेज सेटलमेंट पर कोई बड़ा आदेश आने की कम ही उम्मीद है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि आगे आने वाले छुट्टियों में देखा जाए तो अधिकतर सरकारी छुट्टियां रहेगी जून के महीने में, तो इस पर वेज सेटलमेंट के मामले में आधिकारिक अनाउंसमेंट आने की कोई संभावना नहीं है। अंतिम निर्णय की बात करूं तो इसकी असली तारीख जुलाई और अगस्त 2026 के बीच में बैठेगी। अगर यूनियन का आगामी बड़ा आंदोलन सफल रहता है, जो कि संसद भवन का घेराव है, उसकी आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है कि कौन से डेट में होने वाली है। जो भी होगी मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा आगामी तारीखों में। तो सरकार को संसद सत्र के दौरान अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में विशेष छूट यानी कि रिलैक्सेशन देने का ऐलान करना ही पड़ेगा, जिसके बाद ही थर्ड टीआरसी के तहत नया वेतनमान लागू हो पाएगा। ठीक है, वेज रिवीजन लागू करवाने के लिए यूनियन की आगे की क्या प्लानिंग है वो देख लेते हैं। यूनियन ने टॉप लीडर्स कामरेड अनिमेश मित्रा और पी अभिमन्यु को अच्छे से समझ में आ गया है कि केवल छोटे छोटे धरना प्रदर्शन से दिल्ली की बाहरी सरकार वेज रिवीजन नहीं देगी। इसलिए फिलहाल जो अपडेट निकल कर आई उसके अनुसार एक बहुत ही बड़ा आक्रामक चक्रव्यूह तैयार करना पड़ेगा। प्लानिंग यह है कि प्लानिंग फर्स्ट की अगर बात करें तो जून की रैली को हथियार बनाना जरूरी है। यूनियन ने 12 जून का संचार भवन जो मार्च है उसको आगे बढ़ाया है। वह कोई पीछे हटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति यानी कि एक प्लानिंग है। यूनियन अब इसे अपनी पूरी ताकत को बिखेरने के बजाय एक जगह इकट्ठा कर रही है, यानी कि 12 मार्च का जो संचार भवन घेराव था उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जगह संसद भवन घेराव करने वाली है। प्लानिंग 2 की अगर बात करें तो संसद का मानसून सत्र घेरना, बेसिव मोबिलाइजेशन। यूनियन की अगली प्लानिंग यह है कि जब दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा, ठीक उसी समय पूरे देश में लाखों बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स को ट्रेनों और बसों के जरिए दिल्ली बुलाया जाएगा। ठीक है, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को। प्लानिंग 3 की अगर बात करें तो राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा। संसद सत्र के दौरान आंदोलन करने का फायदा यह होगा कि विपक्ष के सांसद भी बीएसएनएल कर्मचारी के वेज सेटलमेंट के मुद्दे को संसद के अंदर उठाएंगे। जब सरकार पर चौतरफा राजनीतिक दबाव बनेगा, तब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाने के अलावा डोट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसी के साथ अगर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटा, पैरा 5 हटा, तो वेज सेटलमेंट का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगा। थर्ड पीआरसी लागू हुआ तो भाई साहब आपको पता है क्या होने वाला है। 9 साल 4 महीने का जो पेंडिंग इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पीआरसी लागू होने से सभी कर्मचारी और जो पेंशनर्स है इनमें खुशी का माहौल होगा और आगे आने वाले समय में 4G और 5G सेवाएं जो बीएसएनएल में काफी टाइम से ठप पड़ी है उसको रोल आउट किया जाएगा। तो दोस्तों,
फिलहाल ये अपडेट थी वेस्ट सेटलमेंट की नई प्लानिंग के बारे में, आगे की प्लानिंग के बारे में। 20 मई 2026 की प्रोटेस्ट चेक का इतना असर नहीं पड़ा है वेस्ट सेटलमेंट के मुद्दे पर, लेकिन आगे आने वाले संसद सत्र के दौरान जो भी यहाँ पर संसद भवन का घेराव करने वाली है यूनियन है, इसका बहुत ही भारी असर पड़ेगा और इससे वेस्ट सेटलमेंट जुलाई और अगस्त के महीने में फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन अभी बीच में जून का महीना ऐसे ही जाएगा, जो भी होगा आगे इसके बीच में हो सकता है। देखिए प्लानिंग बन सकती है, यूनियन अब कुछ भी परिवर्तित कर सकती है प्लानिंग में। तो ऐसी स्थिति में जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।